आप यहाँ पहुंचे। उसके बाद आज जो हमारी संयुक्त कर्मचारी महासंघ है उसकी राज्य कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें अलग अलग विभागों के 40 जो है पदाधिकारी जो है राज्य में उनको बनाया गया, जिसमें 10 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, 12 जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं, 10 ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी बनाए गए हैं, 4 जो है चीफ एडवाइजर बनाए गए हैं, उसके साथ प्रेस सेक्रेटरी, वेब सेक्रेटरी, इस तरह से लगभग 40 जो पदाधिकारी है वो संयुक्त कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी में उनका चयन किया गया है, इस उद्देश्य के साथ कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो है एक पूरी बॉडी के रूप में प्रदेश में काम करे। और उसके बाद जो आज लोगों का रोष था, जिस तरह से आपने देखा कि कर्मचारी महासंघ ने जो एजेंडा सरकार को 15 दिनों के अल्टीमेटम के साथ दिया था, उसके 15 दिन पिछले कल पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हालांकि आपने देखा होगा 21 तारीख को हमने जो मेमोरेंडम सरकार को दिया था, 22 और 23 को उसमें हलचल जरूर हुई है। 2 दिन मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर कसरत की, उसके बाद मुझे लगता है कि सब सुप्त अवस्था में चले गए हैं। मुख्यमंत्री टूर में व्यस्त थे और अधिकारी जो है शायद सो गए हैं। उसके बाद ना तो वो कर्मचारी नेता कहीं नजर आते हैं जो 2-2 दिन करके बता रहे थे कि 2 दिन का इंतजार करो, हमने जड़ पकड़ ली है, हम जड़ तक पहुंच गए, 2 दिन में सारे समाधान हो रहे हैं, इनिशियल स्टार्ट भी मिल रहा है, 2 साल का राइडर भी हट रहा है, 15% भी मिल रहा है। तो वो धन्यवादी नेता भी आज 15 दिन से मुझे लगता है कि लापता है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो आपने उनसे पूछा, हालांकि कुछ 41 संगठन या 25 संगठन हमारे पास थे, तो क्या सरकार को हमारे से बात करने में कोई मुश्किल थी? क्या कोई शर्म की बात है उसमें? मुख्यमंत्री बात नहीं करना चाहते हैं तो इसमें कौन सा बड़प्पन है मुख्यमंत्री का? ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो सरकार अपने कर्मचारियों से बात नहीं करना चाहता है? तो कैसे ऐसे मुख्यमंत्री को आप लोकप्रिय मुख्यमंत्री कह सकते हैं? मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। ऐसी कौन सी सरकार है जो कर्मचारियों के नुमाइंदों के साथ बात नहीं करना चाह रही है? या तो सरकार बोले कि आपके इत्यादि संगठन आपके साथ नहीं है, या सरकार ये बोले कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते। तो क्यों नहीं करना चाहते? मैं एक बात कहूं, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि आपको आवाम की आवाज को सुनना पड़ता है, कर्मचारियों की आवाज को सुनना पड़ता है। हम इलेक्टेड आदमी है। आप एक शो कॉज नोटिस देने से ये बोले कि हम बच जाएंगे और डरा देंगे, तो आप इतने ठंड में आप कर्मचारियों का हजूम देख रहे हैं। तो 25 से 40 संगठन आज हो गए और आने वाले दिनों में इनकी संख्या इतनी हो जाएगी। जिस एनजीओ की आप बात करते हैं, तो एनजीओ के साथ मुझे लगता है आज की डेट में कोई संगठन खड़ा नहीं है। अगर है तो वो बताए कौन सा संगठन उनके साथ है। तो उस डायलॉग करने का मतलब क्या है? डायलॉग वहां किया जाता है जहां पे लोग होते हैं, जहां पे संगठन खड़े होते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, सरकार ने डायलॉग करना बंद कर दिया है और उनके जो नेतागण हैं, और यहीं छुपा रहा हूं, उनके नेतागण हैं, उन्होंने भी मीडिया में आना बंद कर दिया है। उनके 2 दिन पूरे हो चुके हैं शायद, और 2 दिन नहीं बताएंगे क्योंकि उनको पता है होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस इशू की हमने पहले भी बात की थी, ये बहुत बड़ा इशू है। सरकार खुद 6000 करोड़ की बात कर रही है कि 6000 करोड़ की इसमें कैलकुलेशन हो रही है। अगर 6000 करोड़ की आज कैलकुलेशन, इसका मतलब है कर्मचारियों के 6000 करोड़ सरकार ने हड़प किए हैं। ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं हो रही है। ये 6000 करोड़ किसके थे? कर्मचारियों के थे। आपने कर्मचारियों के 6000 करोड़ उड़ाए हैं। उनको 1, 10, 12 से जो आपने फिक्सेशन की है, उनके साथ जाती हुई है। अगर आज कर्मचारी जागा है तो कर्मचारियों के हितों को आप पंजाब के बराबर देना पड़ेगा। हमारे एजेंडे बड़े साफ है, क्लियर बात है। मैं आपसे दो बातें कहूंगा। हम कुछ नहीं मांग रहे सरकार को। 1978 से हिमाचल सरकार का पंजाब के साथ एग्रीमेंट है कि हम हूबहू खाली पेक मिशन पंजाब का फॉलो करेंगे। उसमें ना 1 रुपए की कमी हो सकती है, ना वृद्धि हो सकती है। हम वृद्धि मांग नहीं रहे साथियों, हम वृद्धि मांग नहीं रहे, पर हम 1 रुपए की कमी भी नहीं होने देंगे। ये आपके माध्यम से पूरे कर्मचारियों को हम आश्वस्त करना चाह रहे हैं। अगर पंजाब ने जेबीटी को 39,900 दिया है तो हिमाचल में हम 29,000 नहीं लेंगे। 10,000 पे बेसिक पीछे है। अगर वहां पे लेक्चर्स को अगर उन्होंने 49,900 लिया है तो हिमाचल में भी वो देना पड़ेगा। मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, इनिशियल की बात कर रहा हूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही बात है जो जिस जड़ की बात मेरे दोस्त बोलते हैं ना, हम जड़ तक अब पहुंचे, वो अब पहुंचे हैं। हम बहुत पहले पहुंच गए थे, हमने इस मामलों को उठाया है। जड़ ये है, आपको पंजाब ने 1, 10, 11 और 1, 12, 11 से इनिशियल स्टार्ट भी दिया है और 200 कुछ कैटेगरी को रिवीजन भी दिया। हिमाचल ने 169 को रिवीजन दिया और बाकी कैटेगरी हमारी रिवीजन भी नहीं छूट गई है, उनको रिवीजन भी देना पड़ेगा। और पंजाब की डेट से आपको इनिशियल स्टार्ट भी देना पड़ेगा। और 2 साल का जो राइडर आपने लगाया है, जिस राइडर की आप बात करते हैं, प्रोविजन की बात करते हो, प्रोविजन नहीं हो, प्रोविजन आपको हटाना पड़ेगा। उसी डेट से आपको, पंजाब की डेट से आपको हिमाचल के कर्मचारियों को भी जो है वो बढ़ा हुआ वेतन सरकार अगर नहीं देती तो किस तरह की रणनीति रहेगी? उस रणनीति में मैं आ रहा हूं। सरकार ने बहुत जल्दी नहीं देना है, ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था
क्योंकि सरकार अभी कर्मचारियों के मूड को भांप रही है। इसलिए सरकार देख रही है कि अगर हम एक ऐलान करते हैं, जिसके ऐलान की बात हो रही थी कि 15% है कि 11% है, उसमें भी वो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। वो देख रहे हैं फाइनेंस वाले कि कहां से पैसा बचता है। वो ये नहीं देख रहे कि उस 15% देने के बाद भी 25% लोगों को भी फायदा नहीं होने वाला है। तो कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा। उसके बाद हमारी जो असली मांग है, हम तो उस पर जाएंगे। हम तो लड़ाई उसकी लड़ रहे हैं। हमारे को आपके 15% देने से लड़ाई खत्म नहीं हो जाती है। तो इसलिए शायद विभाग जो है एक हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि 15% दे तो किस मुंह से दे, और उससे तो नुकसान हो रहा है। उस पर बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। कितना नुकसान उस 15% देने से किसको हो रहा है वो भी आपके सामने चर्चा करेंगे। कौन से लोग जो है 6-6 साल की नौकरी के बाद भी वो बराबरी पे आ गए, वो भी आपसे बात करेंगे। लेकिन जो जड़ है, उस जड़ को पकड़ने के लिए हमने ये निर्णय लिया इस हाउस ने आज कि हम जो है एक जो आने वाली विधानसभा लंबा सत्र है, उस विधानसभा के लिए हम भी तैयारी करते हैं। जिस तरह से सरकार, सत्ता और विपक्ष तैयारी करते हैं ना, उस तैयारी के लिए हम भी काम कर रहे हैं। हम शिमला चलो नारे के साथ कर्मचारियों को तैयार करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट करने का हमने एक फैसला लिया है कि हम जिला स्तर पे जो है प्रोटेस्ट करेंगे, डीसी को ज्ञापन देंगे और कर्मचारियों को शिमला चलो के नारे के साथ उनको हम जो है उनका मनोबल को हमको बढ़ाएंगे, उनको तैयार करेंगे। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट स्तर की जो है प्रोटेस्ट और कॉन्फ्रेंस लेवल हमने शुरू की है। उसकी शुरुआत हाउस ने, हमने जब पूछा हाउस से कि हम कहां से करें, तो हाउस ने यह कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सबसे ज्यादा कर्मचारी नेता है और सबसे ज्यादा कर्मचारी नेता ये बोलते हैं कि कर्मचारी खुश है। तो हम उसका प्रोटेस्ट 20 फरवरी से पहली जो हमारी प्रोटेस्ट जो कॉन्फ्रेंस होगी, ये सरकार के लोग कर रहे हैं। मैं उनको फिर बताना चाहता हूं, आगाह करना चाह रहा हूं कि आप इस तरह की घटिया मानसिकता के साथ ये घटिया हरकतें कर रहे हैं, इसको आप छोड़ दें। इससे सरकार का नुकसान होने वाला है। कर्मचारी जिस दिन लामबंद हो गया उस दिन जो है संवेदनशीलता से टैकल करना चाह रही है। हमको नहीं लगता ये विडंबना है या दुर्भाग्य है जयराम सरकार का कि जब कोई विवाद होता है वो उस विवाद को सेटल करने की बजाय एक नया विवाद खड़ा करती है। आखिर ये जो मानसिकता सरकार ने पाली हुई है, ये इसके पीछे क्या कारण है, ये तो जयराम सरकार बता सकती है। लेकिन कर्मचारियों में आक्रोश इस बात का है कि आप जो एक मूल जो बेसिक कंसेप्ट है पे कमीशन का, उसको विखंडित कर रहे हो, उसमें तोड़फोड़ कर रहे हो। कभी आप सेंटर पैटर्न को डाइवर्शन करते हो, कभी आप पंजाब को करते हो। यानी कि आप हिमाचल के कर्मचारियों को कहां खड़ा करना चाहते हैं, सरकार आज तक ये भी क्लियर नहीं कर पा रही है। आखिर क्यों? अगर देखिए संयुक्त महाकर्मचारी, एक बात मैं और जोड़ना चाह रहा हूं, कुछ कर्मचारी भाइयों को ऐसा लग रहा है कि 15% का जो हमारे को हाइक मिलेगा तो उसमें हम रिकवरी से बच जाएंगे। तो मैं एक बात फिर और कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेट की थी कि लोगों को 1 लाख से ऊपर की रिकवरी लगती है, वो साथी उस रिकवरी से तब तक नहीं, कोई रिकवरी नहीं लेंगे। अन्यथा मैं सारे साथियों को, सारे भाइयों को ये बताना चाहता हूं, आप रिकवरी से नहीं बचने वाले हैं। इसलिए हम सबको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और ये न्याय की लड़ाई है। मुझे पता है कि हिमाचल का सारा कर्मचारी इस बात के लिए खड़ा है कि हम जो है पंजाब का पे कमीशन फॉलो करते हैं, तो हम उसको लेंगे और लेने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और लोग इसके लिए तैयार भी है। और डेफिनेटली और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक इतना बड़ा संघर्ष खड़ा होने वाला है, उसकी तैयारियां हमने पूरी कर दी है। बहुत जल्दी वो दिन आपको जरूर आप उसको कवर करेंगे कि किस तरह से सचिवालय विधानसभा का घेराव होता है, कैसे शिमला के अंदर कर्मचारी लामबंद होते हैं, उसकी पूरी तैयारी सरकार का काम है। मैं आपको स्पष्ट कहूं कि अगर 41 इलेक्टेड बॉडियां आज यहाँ पे आ गई है तो 2 धड़े कहां रह गए? फिर बचता क्या है? मुझे बताओ, बचता क्या है? कौन से संगठन रह गए? आप शिक्षक महासंघ की बात कर रहे हैं, धड़े तो सरकार में भी है। देखिए ना, धड़े सरकार देखो, रूलिंग गवर्नमेंट में भी धड़े होते हैं, ऑपोजिशन में धड़े होते हैं। किसने बनाए? धड़े किसने? सीधी सी बात है, जो अभी वर्तमान में हमारा जो नेतृत्व कर रहा है कर्मचारी महासंघ, वो तो सरकार ने बनाया। ये इलेक्टेड लोग सरकार के बनाए, सरकार के बनाए धड़े उतरों जो सरकार का प्राप्त नहीं है। थोड़ा बहुत बीच में हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं इस महासंघ का, ना कोई पॉलिटिकल इस तरह का कोई रिवेंजफुल एटीट्यूड है। हम तो इशू पे लड़ रहे हैं, सरकार इशू को रिजॉल्व कर ले, बात खत्म। बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ मुद्दों के ऊपर बात करेगी। इसमें हमने किसी सरकार और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यानी आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ अपना मंच साझा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। और कर्मचारी उसी के होते हैं जिसकी सरकार होती है। हम इन्हीं को बोल रहे हैं जो वर्तमान में सरकार है, हम सरकार के कर्मचारी हैं। सरकार को चाहिए कि कर्मचारी उसकी बात